जरा सोचो, अगर एक शाओलिन मांग एक आम स्कूल में पढ़ने लगे, क्या हालत होगी बाकी बच्चों की। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से, जो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सिखाता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन भी गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी, क्योंकि अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वॉर का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वॉर किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई है तलवारबाजी योद्धा की। लाइन उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा था। लैन फिर भी लेने आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी। उसने जमीन पर पटक दिया। योद्धा बस जितने ही वाला था कि फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की ही हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। मैं स्कूल में 15 साल का लड़का फैंग था, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शान शान अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के टायरो क्लब को लैन संभालती थी। वो फैन के मुकाबला देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो 1 नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। उनके पिता कड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो अब वो काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हेन ने बच्चों को कॉल किया, पर लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें तोहफा खोलने को कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उसे डब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। उसे गैंग के लीडर लैरी ने डॉक्टर हेन को धमकाकर उससे वो डिवाइस मंगाया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो आई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लैरी को उसे पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस उसके घर जा चुका है। फिर उसके चेलों ने उसे चुरा कर लाने का जिम्मा ले लिया। स्लोप और फिस्ट काफी खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़ों से भेस बदला और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चों ने स्कूल चले ही जाना है, दिन में चुरा लेंगे भाई, क्या हो गया। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा तो उसे भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने अपने कमरे में जब वो तोहफे का डिब्बा खोला तो उसमें एक पांडा कीचड़ निकली। वो नहीं जानती थी कि दरअसल ये पांडा वो पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगली सुबह ली यू और लैन के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर उसे पांडा की चेन पर पड़ी जो लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस चेन का प्लान बनाया। रास्ते में लैन को फैन से मिलवाया। उसी वक्त एक गुंडे ने चुपके से कीचड़ चुरा ली और वहाँ से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने गुंडे को झट से पकड़ लिया। अभी फैन भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उसे गुंडे की खूब धुलाई की, लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पांडा चुराकर भाग निकाला। अब वार उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डब्बे में फिट करके सड़क से लुटा दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे क्या कभी वो शादी कर सकता है। वो उससे उल्टे उल्टे सवाल पूछने लगे
तुम कभी शादी कर सकते हो क्या? भाई कुंफू करके दिखा दे भाई, एक बार दिखा दो। हाँ एक बार कुंफू करके दिखा दे भाई, मजा आ जाएगा। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता है भाई साहब कितनी मुश्किल से चलते थे। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगाई। लैन ने 2 समय से चक्कर पूरे कर लिए जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया जिसमें अपना ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किया और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करना शुरू कर दिए। उसकी काबिल ये देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांगा लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यूं तो मुंह के बाल नीचे गिर पड़ा। वहाँ डॉक्टर हान की लैब लैरी ने उन्हें कुर्सी से बंद रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस आए। कभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छिपकर उन्हें डराने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैन वहाँ पहुँची तो गुंडों ने पांडा चुरा लिया और फरार हो गए। लेने लायक और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल्स भर कर लेते हुए थे। असल में उन्होंने गलती से पांडा की चेन की जगह वैसा ही देखने वाला ही परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को एक खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है और इसीलिए अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने बड़े गुस्से में उन दोनों गुंडों की गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें धमकाकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का ऑर्डर दे दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फनकार ताइक्वांडो मुकाबला देख रहे तो वहीं यू और शान पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियों के में बातें करने लगी। ये लड़कियाँ कोई और नहीं बल्कि वो दोनों गुंडे ही थे जो भेस बदल कर वहाँ आए थे। उन्हें लैन के बाग पर वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फैन को एक मुकाबला की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबला को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बाग से पांडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं फैंस गए। उधर मुकाबला में फैन और ली में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मरने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्चे को मरने की धमकी देकर पांडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को इस सबका जिम्मेदार समझ रहा था क्योंकि अगर उसने फैन को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर न जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लोग खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थी। तभी उसने डॉक्टर हान के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए कल घर आ जाएं। लैरी ने डॉक्टर हान की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को वैन में देखा और अपनी साइकिल्स लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब डॉक्टर हान की लैब में पहुंचे और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी क्योंकि लैरी उसे खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अब तक उसे उसका पासवर्ड तो पता नहीं। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर उसे पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया कि ऐसा पासवर्ड और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ले और फैन ने उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फैन मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यू ने आकर चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। भीम वहाँ पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया। उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भाग, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लैन मिलकर उसकी धुलाई कर दी। एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फैन का साथ देने पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे फाने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।